दोस्तों, अगर आप एक महिला हैं, हंसते वक्त, छींकते वक्त या खांसते वक्त आपका थोड़ा सा यूरिन यानी पेशाब लीक हो जाता है तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये एक उम्र की नहीं बल्कि एक कमजोरी की निशानी है और हाँ, इसे ठीक किया जा सकता है। हम में से बहुत सी महिलाएं हैं जो कि ये सोचती हैं कि डिलीवरी के बाद तो ऐसा होता ही है, क्या ही करें, इतना भी कोई बड़ा इशू नहीं है, उम्र बढ़ रही है और ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि 30 के बाद हर तीसरी महिला इस समस्या से जूझ रही है। बस शर्म की वजह से इस बारे में कोई बात ही नहीं करता है। ये कोई गंदी या शर्म की बात नहीं है और ना ही कोई बड़ी बीमारी है। ये आपके और हमारे शरीर का वो सिग्नल है जो कि हमें बता रहा है कि हमारी कुछ मसल्स यानी मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। जब छींकते, हंसते, खांसते या फिर कोई वजन उठाते वक्त हल्का सा पेशाब लीक हो जाता है तो इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं और इसका सीधा सा मतलब ये है ब्लैडर को संभालने वाली मसल यानी मांसपेशियों का कमजोर होना। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम इसे बिना किसी दवाई के या बिना कुछ ऐसा खाए हम इसे जड़ से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी के लिए कुछ ऐसे स्पेशल आसन बने होते हैं जो कि हमारे ब्लैडर पर काम करते हैं, हमारी पैल्विक मसल्स को मजबूत बनाने का काम करते हैं। बस आपको करना ये है कि डेली बेस पर इसका अभ्यास करना है और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत खुशी होती है। जब भी हमारे ब्लैडर पर किसी तरीके का दबाव पड़ता है, चाहे वो प्रेगनेंसी का हो या वेट बढ़ने का हो या सी सेक्शन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है उसके बाद ये कॉमन प्रॉब्लम हर तीसरी महिला को हो ही जाती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, बस बताए हुए ये योगासन कर लेने हैं। तो पहला जो अभ्यास रहेगा वो है हमारा मूल बंद का। तो मूल बंद के लिए सिंपली हमें सुखासन में बैठ जाना है। तो अभी क्या करना है, कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, अपने लेग्स को इस तरीके से क्रॉस करते हुए बैठ जाएंगे। हाथ को आप चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रख सकते हो। ध्यान रखेंगे कमर गर्दन का अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहीं से मेन काम ये होगा कि आप नोटिस करना कभी आपको बहुत तेज जब यूरिन आता है और उस दौरान आपको यूरिन रोकना पड़ता है ना, तो जो मसल हमारी काम करती है यानी हमारी एक मांसपेशी ऐसी होती है जो कि यूरिन को कंट्रोल करने का काम करती है। बस यहाँ पर भी आपको सेम फॉर्मूला अपनाना है, यानी अपनी प्राइवेट पार्ट की मसल को संकुचित करना है यानी कॉन्ट्रैक्ट करना है आपको। नॉर्मली जैसे आपको यूरिन आया उस दौरान आप अपनी मसल को खींचते हो ना ऊपर की तरफ की नहीं कहीं यूरिन ना निकल जाए, बस वैसे ही आपको होल्ड करके रखना है 10 सेकेंड, उसके बाद लूज कर देना है यानी रिलीज कर देना है। तो इसी को आपको कंटिन्यू बेस पर करते हुए आना है। कमर गर्दन हमने सीधी कर ली। अब यहीं से अपनी प्राइवेट पार्ट की मसल्स को खींचेंगे ऊपर की तरफ, जैसे कोई चीज है नीचे की तरफ जा रही है ना और हमें उसे ऊपर की तरफ खींचना है। बस वही आपको अपनी वजाइना में प्रेशर देते हुए खींचते हुए लेके आना है। तो आपकी ये पेशाब की जो मसल है इसको खींचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से मूलबंद लगाया जाता है। कंटिन्यू 10 सेकंड तक आप मूलबंद लगाइए, खींचिए अपनी मसल को, 10 सेकंड होल्ड करके रखेंगे, उसके बाद रिलीज कर देंगे। फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे 5 सेकंड का, दोबारा से अपनी मसल को खींचेंगे, होल्ड करके रखेंगे। इस बार थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे, उसके बाद फिर धीरे से रिलीज कर देंगे। इसी तरीके से आप टोटल 5 से 7 बार मूल बंद को रिपीट करते हुए आएंगे। अब यहीं से दूसरा अभ्यास करेंगे हम बद्य कोण आसन का, जिसे हम बटरफ्लाई भी बोलते हैं। सिंपली इसके लिए अपने दोनों पैरों को मिलाते हुए अब यहाँ से हमें बटरफ्लाई में पैरों को चलाना है। कमर गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए। अपने दोनों पैरों को अपने पैल्विक पार्ट के पास लेके आएंगे, पैल्विक रीजन के पास। अब यहीं से पहले हम शेक करेंगे कम से कम 1 मिनट तक बद्य कोण आसन में यानी बटरफ्लाई पोज में। जब आपके 1 मिनट कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपने लेग को रिलीज करेंगे यानी नॉर्मल छोड़ देंगे। अब यहीं से आपको सेम चीज करनी है, अपनी प्राइवेट पार्ट की मसल को स्क्वीज करना है। इसे हम कीगल एक्सरसाइज की तरह भी लेते हैं। सिंपली अपनी यूरिन को होल्ड करने वाली मसल को खींचिए ऊपर की तरफ, 10 सेकंड होल्ड करिए, फिर रिलीज कर दीजिए। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे इसी पोजीशन में, दोबारा से स्क्वीज करेंगे, 15 सेकंड होल्ड करेंगे, देन रिलीज कर देंगे। इसे आप कंटिन्यू 5 से 7 बार दोहराते हुए आएंगे बटरफ्लाई करने के बाद, क्योंकि बटरफ्लाई करने के बाद इससे जितना भी ब्लड का फ्लो है ना आपके पैल्विक पार्ट तक जाएगा। इससे आपका पैल्विक जो रीजन है वो स्ट्रांग बनेगा और आपकी जो ये मसल्स की प्रॉब्लम है ना लूज होने की, ये ठीक होगी। तो कहीं ना कहीं ये और मूलबंद यानी कीगल एक्सरसाइज एक दूसरे से कनेक्ट होती है, तो इसलिए हमें दोनों हिसाब से काम करना होगा। फिर धीरे से रिलैक्स करेंगे। यहीं से आएंगे हम तीसरे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं मलासन। मलासन यानी एक तरीके का स्क्वाट पोजिशन, जिसे
हम उकड़ू पोजीशन भी बोलते हैं। इस पोजीशन में बैठकर हम अपने पाचन तंत्र को भी अच्छा कर सकते हैं। तो सिंपली हमें अपने दोनों पैरों को इस तरीके से खोल लेना है। हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रखते हुए इस तरीके से रखेंगे। अब यहीं पर आपको सेम मूल बंद लगाना है, यानी अपनी प्राइवेट पार्ट की मसल को स्क्वीज करना है। 10 सेकंड होल्ड रखेंगे, देन रिलीज कर देंगे। दोबारा से 10 सेकंड होल्ड रखेंगे। अच्छे से आपको स्क्वीज करके रखना है। बस एक तरीके का ये कॉन्ट्रैक्शन है, यानी आप कुछ ऐसे मांसपेशियों को ऐसे खींचते हुए लेके आना है और उसको रिलीज कर देना है। तो इसे आप टोटल 5 से 7 बार जरूर दोहराएंगे। उसके बाद धीरे से रिलैक्स कर देंगे। चौथा अभ्यास रहेगा हमारा ब्रिज पोज का, यानी सेतु बंधासन। इसके लिए हम अपनी मैट पर लेट जाएंगे। बहुत सिंपल अभ्यास है। अब यहीं से अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए आएंगे। कोशिश करेंगे अपनी दोनों एंकल को अपने हाथों से इस तरीके से पकड़ने की और धीरे से हील्स को भी ऊपर की तरफ उठाएंगे। साथ में अपने बटेरिए को भी ऐसे ऊपर की तरफ खींचते हुए आएंगे जैसे एक ब्रिज होता है। अब यहीं से सेम आपको करना है, अपने मूलबंध को लगाते हुए आना है, यानी प्राइवेट पार्ट की मसल को खींचेंगे जैसा कि हमने अभी हर एक योगासन में किया था। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड, फिर रिलीज करते हुए बटक्स को डाउन लेके जाएंगे। उसके बाद दोबारा से आपको करना है, आप होल्ड रखेंगे यहीं पे 10 सेकेंड, मूलबंध लगा कर रखेंगे, फिर धीरे से रिलैक्स करते हुए डाउन चले जाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे कमाल के वो सभी योगासन जो कि हमारी इस समस्या के लिए बहुत ही अच्छा समाधान है। तो आप आज से ही 15-20 मिनट निकाल के ये योग करना शुरू कर दीजिए। इसके साथ आपके और भी बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है, इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, या ओवरी में किसी तरीके की सिस्ट है, या साथ में आप कह सकते हो कि आपको किसी तरीके की रिप्रोडक्टिव इश्यूज हैं, सभी में बहुत अच्छा काम करते हैं ये योगासन। यानी अब आप खुद सोचिए कि हजारों बीमारियों में ये कुछ योगासन आपको इतना ज्यादा मदद करने वाले हैं, तो हम क्यों ना करें इनका अभ्यास। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके के हेल्दी और अच्छे नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियोस के थ्रू टाइमली मिलते रहें। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स को जरूर ड्रॉप कर देना। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।